दोस्तों नमस्कार। रिवीजन अड्डा यूट्यूब चैनल पे आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों इससे पहले की वीडियो में हमने बौद्ध धर्म से रिलेटेड वन लाइनर प्रश्न और कुछ पीवाईक्यू देखे थे। आज हम उसी के आगे देखते हैं। तो हमारा आज 51वां प्रश्न है। 50 प्रश्न तक हम कर लिए थे। प्रश्न है, बोध गया में बोध वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। ठीक है, तो जो बोध वृक्ष है बोध गया में ये किस पीढ़ी का है? 5वीं पीढ़ी का है। ठीक है, आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। महाबोधि मंदिर स्थित वर्तमान बोध वृक्ष नहीं है, जिसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। फेनसांग के अनुसार उस मूल वृक्ष को 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने नष्ट कर दिया था। वर्तमान वृक्ष जिसे हम देखते हैं वह 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है, जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। यह वृक्ष पूरी तरह संरक्षित है और केवल इससे गिरी हुई पत्तियों को ही छूने एवं उठाने का अधिकार है। तो इस व्याख्या में हमें क्या क्या जानकारी मिलती है कि जो महाबोधि मंदिर है उसमें जो वर्तमान में वृक्ष है तो वो बोध वृक्ष नहीं है, वो अपने पीढ़ी का 5वां वृक्ष है। ठीक है, फेनसांग ने बताया कि मूल वृक्ष जो था 7वीं शताब्दी में सम्राट अशोक के द्वारा नष्ट कर दिया गया था और ये जो वर्तमान में वृक्ष है ये 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है। इसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था और ये पूरी तरह से संरक्षित है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी के तट पर स्थित था? तो कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल है जो निरंजना नदी के तट पर स्थित था? तो बोध गया, जहां पे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। पवित्र बौद्ध स्थल बोध गया, जहां गौतम बुद्ध को सर्वप्रथम ज्ञान प्राप्त हुआ था, निरंजना नदी पर स्थित है। आधुनिक फाल्गु नदी को ही निरंजना नाम से जाना जाता है। यह नदी दो छोटी धाराओं निरंजना और मोहना के मिलने के बाद बनती है। तो इसमें जानकारी कौन कौन सी है? इसमें जो निरंजना नदी है इसे आधुनिक काल में फाल्गु नदी के नाम से जाना जाता था और यह दो छोटी धाराओं में मिलने से बनती है। एक है निरंजना, दूसरी कौन सी है? मोहना। अगला प्रश्न, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? तो बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? आचरण की शुद्धता और पवित्रता से। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। तो महात्मा बुद्ध के उपदेश आचरण की पवित्रता एवं शुद्धता से संबंधित हैं। बुद्ध के उपदेशों में आत्मा संबंधी विवाद नहीं है। धार्मिक कर्मकांडों की बुद्ध ने आलोचना की है। ठीक है, धार्मिक कर्मकांडों की बुद्ध ने क्या किया है? आलोचना की है। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में संघ प्रमुख होना चाहता था? तो बुद्ध के जीवन में जो संघ प्रमुख होना चाहता था उनका चचेरा भाई देवदत्त था। देखिए व्याख्या में, देवदत्त बुद्ध का चचेरा भाई था। वह पहले उनका अनुगत बना और फिर उनका विरोधी बन गया। वह बौद्ध संघ से बुद्ध को हटाकर स्वयं संघ प्रधान बनना चाहता था, किंतु उसे इसमें सफलता नहीं मिली। वस्तुतः देवदत्त उसी दिन से संघ का प्रधान बनने की सोचने लगा था जब वह पहले पहले भिक्षु बना था। तो उसके मन में बहुत बड़ी लालसा थी कि वो संघ का प्रमुख बन जाए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया? तो किसे नामित किया था? किसी को भी वो नामित नहीं किए थे। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। तो व्याख्या है, कुशीनारा में मल्लों के सालवन में विश्राम के दौरान अपनी मृत्यु से पूर्व
बुद्ध ने भिक्षुओं को निकट बुलाकर धर्मोपदेश दिया। आनंद, शायद तुम ऐसा सोचो कि हमारे शास्ता चले गए, अब हमारा शास्ता नहीं है। आनंद, ऐसा मत समझना। मैंने जो धर्म और विनय किए हैं, मेरे बाद वे ही तुम्हारे शास्ता हैं। ठीक है, तो जो धर्म और विनय किए हैं वही मेरे तुम्हारे शास्ता हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसी को नामित नहीं किया था, बल्कि अपने उपदेशों को ही मार्गदर्शक बताया था। अगला प्रश्न है, अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है। तो अष्टांग मार्ग संकल्पना किसका अंग है? धर्म चक्र प्रवर्तन सुत की विषय वस्तु का। ठीक है, आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। तो इसकी व्याख्या में जो पॉइंट है देखिए, गौतम बुद्ध ने चतुर्थ आर्य सत्य में दुख निरोध का उपाय बताया। ठीक है, चतुर्थ आर्य सत्य में दुख निरोध का उपाय बताया। इसे दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा कहा गया। इसे मध्यमा प्रतिपदा या मध्यम मार्ग भी कहते हैं। इस मध्यमा प्रतिपदा में 8 सोपान है। कितने सोपान है? 8 सोपान है, इसलिए इसे अष्टांगिक मार्ग कहा गया। ये 8 सोपान या अष्टांगिक मार्ग क्या है? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांध, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। ठीक है, तो अष्टांगिक मार्ग से रिलेटेड ये जितने भी पॉइंट दिए गए हैं 8 सोपान, ये हमें याद होना चाहिए। अष्टांगिक मार्ग धर्मचक्र सुत की विषय वस्तु का अंग है। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? वे कर्म में विश्वास करते थे। ठीक है, आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे। ठीक है, तो वो ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे, आत्मा का शरीर में परिवर्तन वो मानते थे, वो कर्म में विश्वास भी करते थे। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। महात्मा बुद्ध कर्म सिद्धांत में विश्वास करते। तो पहला पॉइंट आपका सही है, वे आत्मा में विश्वास न करते हुए, ठीक है, तो वो आत्मा में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन वो पुनर्जन्म को मानते थे। वे निर्वाण प्राप्ति में भी विश्वास करते थे, किंतु ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे। ठीक है, तो वो इतने पॉइंट निकल के आए। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई। तो कहाँ पे दी गई? वैशाली में दी गई। और किसके कहने पे दी गई? आनंद के कहने पर। ठीक है, अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने वैशाली में स्त्रियों को बौद्ध संघ में भिक्षुओं के रूप में प्रवेश की अनुमति प्रदान की थी। संघ बौद्ध संघ में सर्वप्रथम शामिल होने वाली स्त्री महाप्रजापति गौतमी थी। ठीक है, कौन था? महाप्रजापति गौतमी। अगला प्रश्न देखते हैं, त्रिपिटक क्या? ठीक है, तो बुद्ध के उपदेशों का संग्रह ही क्या कहलाया? त्रिपिटक कहलाया। इसकी व्याख्या देखते हैं। त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। ये हैं विनय पिटक, संघ संबंधी नियम तथा आचार की शिक्षाएं, सुत्त पिटक धार्मिक सिद्धांत तथा अभिधम्म पिटक दार्शनिक सिद्धांत। तो यहाँ पे हमें ये याद करना है कि विनय पिटक में क्या है? नियम और आचार की शिक्षाएं हैं। सुत्त पिटक में क्या है? धार्मिक सिद्धांत है। अभिधम्म पिटक में क्या है? दार्शनिक सिद्धांत है। अगला प्रश्न देखते हैं, त्रिपिटक ग्रंथ किससे संबंधित है? तो त्रिपिटक हम संबंधित है बौद्ध धर्म से। देखिए अब त्रिपिटक से संबंधित कितने सारे प्रश्न आएंगे। फिर हमारा अगला प्रश्न आ गया त्रिपिटक से। ठीक है, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो बौद्धों की है। त्रिपिटक निम्नलिखित में किससे संबंधित है? बौद्धों से संबंधित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम होते हैं? संघ जीवन के नियम किसमें हैं? तो विनय पिटक में है। यमक बुद्ध पिटक से संबंधित है। तो यमक जो है वो बुद्ध पिटक से संबंधित, किससे? अभिधम्म से। इसकी व्याख्या देखते हैं।
अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह मिलता है। ठीक है, तो अभिधम्म पिटक में किसका हमें संग्रह मिलता है? धार्मिक सिद्धांतों का। यह प्रश्नोत्तर के रूप में है। ठीक, तो अभिधम्म पिटक किस रूप में है? प्रश्नोत्तर के रूप में है। अभिधम्म के अंतर्गत 7 ग्रंथ सम्मिलित हैं। कौन कौन से हैं 7 ग्रंथ? धम्म, संगणि, विभंग, धातु कथा, युगल पंचति, कथा वत्सु, यमक तथा पट्टान। ठीक है, तो ये इतनी चीजें शामिल हैं। आगे देखते हैं 67। तो 67 में है, निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित हैं? ठीक है, तो नैतिक एवं सिद्धांत किसमें सम्मिलित है? सुत्त पिटक में सम्मिलित है। अगला प्रश्न देखते हैं इसकी व्याख्या के साथ। सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध ने नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित है, अर्थात इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांत एवं उपदेश संग्रह हैं, जबकि विनय पिटक में संघ संबंधी नियम तथा दैनिक जीवन संबंधी आचार विचारों, बुद्ध निषेधों आदि का संग्रह है। जातकों में बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां संग्रहित है। तो यहां से इस व्याख्या से कितने पॉइंट बन रहे हैं? ठीक है, तो सुत्त पिटक नैतिक एवं सिद्धांत से संबंधित है और जातकों में बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां संग्रहित हैं। 66वां हम देखते हैं, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? तो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? बुद्ध, धम्म एवं संघ। इसकी व्याख्या देखते हैं। बुद्ध, धम्म एवं संघ बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 3 भागों में। इन्हीं को त्रिपिटक नाम दिया गया। ये हैं विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। अगला पॉइंट देखते हैं या अगला प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में बौद्ध मठों में पौरण नामक समारोह आयोजित किया जाता था। ठीक है, तो पौरण नामक समारोह ये क्या होता था? तो ये होता था वर्षा ऋतु के दौरान बौद्ध मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। तो इसकी व्याख्या देखते हैं और स्पष्ट हो जाएगा। वर्षा ऋतु के समय 4 महीने बौद्ध भिक्षु बौद्ध महाविहारों में निवास करते थे। इस समय धर्म प्रचार का कार्य स्थगित रहता था। वर्षा ऋतु की समाप्ति पर जब पुनः धर्म प्रचार कार्य आरंभ होता था तो बौद्ध भिक्षु पौरण नामक समारोह आयोजित करते थे, जिसमें पीछे किए गए कार्यों पर विचार करते हुए आगे की कार्य योजना बनाई जाती थी। इसके अतिरिक्त भिक्षु इस समारोह में अपने द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकार करते थे। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं, अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? तो अशोकाराम विहार ये पाटलिपुत्र में स्थित था। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार, ठीक है, महावंश किसका ग्रंथ है? बौद्ध धर्म का। मौर्य शासक अशोक ने पाटलिपुत्र में अशोकाराम विहार को निर्मित करवाया था। तो अशोकाराम विहार को किसने बनवाया था? मौर्य शासक अशोक ने। कहाँ पे? पाटलिपुत्र में। इस विहार का निर्माण इंद्रगुप्त नामक थेर भिक्षु के निरीक्षण में हुआ था। तो जो अशोकाराम बौद्ध विहार है ये किसके निरीक्षण में हुआ था? इंद्रगुप्त नामक थेर भिक्षु के। तीसरी बौद्ध संगीत सभा का भी आयोजन यहाँ पे हुआ था। तो इसमें कितने सारे पॉइंट बन रहे हैं? बौद्ध ग्रंथ महावंश, ठीक, मौर्य शासक पाटलिपुत्र में अशोकाराम विहार का निर्माण करवाए, इंद्रगुप्त नामक थेर ने इसका निरीक्षण किया, ठीक है, इन्हीं के देखरेख में बना। तीसरी बौद्ध संगीत भी अशोक के समय में यहीं पे हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप विहार ये कहाँ पे है? तो ये राजगीर में है। इसकी व्याख्या देखते हैं। बिहार में राजगीर की पहाड़ियों, ठीक है, पहाड़ियों की ऊंचाई कितनी है? 400 मीटर पर स्थित शांति स्तूप विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप है। हमारा अगला प्रश्न है, बुद्ध की 80 फीट ऊंची बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है निर्मित की गई है, ठीक, किसके द्वारा की गई है निर्मित? जापानियों द्वारा। बुद्ध की 80 फुट ऊंची बोध गया में स्थित प्रतिमा लाल ग्रेनाइट किससे बनी है? लाल ग्रेनाइट बलुआ पत्थरों से, जिसके निर्माण में 7 वर्ष का समय लगा। कितना टाइम लगा? 7 वर्ष का। यह प्रतिमा जापान के
दाइजोकियो संप्रदाय के सहयोग से बनाई गई है। ठीक है, तो किसके सहयोग से बनाई गई है? दाइजोकियो संप्रदाय के सहयोग से। तो इस व्याख्या में हमें क्या क्या मालूम चला कि जो बोध गया में बुद्ध की प्रतिमा है 80 फीट की, वो लाल ग्रेनाइट एवं बलुआ पत्थर से निर्मित है। इसको बनाने में 7 वर्ष का समय लगा और ये जापान के दाइजोकियो संप्रदाय के सहयोग से निर्मित किया गया है। इतने सारे पॉइंट हमें यहाँ पे मिले। अगला प्रश्न हम देखते हैं, सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? ठीक है, तो सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिला? ऋग्वेद में। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। सर्वप्रथम स्तूप शब्द का वर्णन ऋग्वेद में प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त अथर्ववेद, वाजसनेयी संहिता, तैत्तिरीय ब्राह्मण संहिता, पंचविंश ब्राह्मण आदि ग्रंथों में स्तूप के संबंध में जानकारी मिलती है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ है वस्तु का ढेर। ठीक है, किसी भी वस्तु का ढेर। तो हमें कहाँ कहाँ पे जानकारी मिली? अथर्ववेद में, वाजसनेयी संहिता में, तैत्तिरीय ब्राह्मण में, पंचविंश ब्राह्मण में। ठीक है, अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है, तो स्थान कौन सा है? सांची। अच्छा, यहाँ से क्यों नहीं रहा है? आइए व्याख्या देखते हैं, यहाँ कुछ मिला ही नहीं होगा। बोध गया का स्तूप स्थल बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति से, सारनाथ धर्मचक्र प्रवर्तन से तथा कुशीनगर या कुशीनगर बुद्ध की मृत्यु से संबंधित है। ठीक है, तो बोध गया का स्तूप बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति से, सारनाथ धर्मचक्र प्रवर्तन से संबंधित है, जबकि सांची बुद्ध के जीवन की किसी विशेष घटना से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं 73। इसमें है, निम्नलिखित स्तूपों का सही तैथिक क्रम कालानुक्रम क्या है? तो इसका कुछ स्पष्ट व्याख्या नहीं है। भरहूत एवं सांची स्तूप की स्थापना मौर्य शासक अशोक के शासनकाल में हुई। कुछ ऐतिहासिक स्रोत धमेक स्तूप का निर्माण भी अशोक के शासनकाल में ही मानते हैं। तो जो भरहूत, सांची और धमेक है, इसके बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है कि कौन सा पहले बना है, कौन सा बाद में। ठीक है, अमरावती स्तूप का निर्माण सातवाहन के समय में हुआ था। तो ये याद रखिए कि अमरावती स्तूप का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? सातवाहन के। भरहूत, सांची एवं धमेक स्तूप के निर्माण का क्रम करना संभव नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, अनात्मवाद सिद्धांत है। तो अनात्मवाद सिद्धांत किसका है बताइए? बौद्ध दर्शन का। व्याख्या देखते हैं। बौद्ध दर्शन में अनात्मवाद का सिद्धांत गौतम बुद्ध के प्रतीत समुत्पाद के सिद्धांत से ही सिद्ध होता है। इसे नैरात्मवाद भी कहा जाता है। कुछ विचारकों के मतानुसार अनात्मवाद का सिद्धांत केवल आत्मा पर लागू होता है। वस्तुतः इसे आत्मा और भौतिक जगत दोनों की ही व्याख्या होती है। जब गौतम बुद्ध सर्व अनात्मकम कहते हैं तो इसका अर्थ है कि किसी नित्य चेतन या जड़ तत्व का अस्तित्व नहीं है, ना तो आत्मा नामक नित्य द्रव्य का अस्तित्व है और ना भौतिक पदार्थ नामक जड़ द्रव्य का। द्रव्यता, एकता, तादात्म्य एवं नित्यता आदि कल्पना मात्र हैं। तो इसकी ये व्याख्या है। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संसार अस्थिर और क्षणिक है का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये भी बौद्ध से ही संबंधित है। व्याख्या देखते हैं। बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद को स्वीकार किया गया है। बुद्ध ने स्वयं अनित्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। क्षणिकवाद अनित्यवाद का तार्किक विकास है जो बौद्धोत्तर दर्शन में अस्तित्व में आया। क्षणिकवाद के अनुसार विश्व की प्रत्येक वस्तु का अस्तित्व क्षण मात्र के लिए ही रहता है। जिस प्रकार नदी की एक बूंद एक क्षण के लिए सामने आती है तथा दूसरे क्षण ही विलीन हो जाती है, उसी प्रकार जगत की समस्त वस्तुएं क्षणवाद के लिए ही अपना अस्तित्व कायम करती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिर्पुंज के तौर पर माना जाता है? तो गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योतिर्पुंज के तौर पर जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि इन्होंने द लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य पुस्तक की रचना की है। कौन किया है? एडविन अर्नोल्ड ने। ठीक है, तो इसकी व्याख्या क्या है? गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योतिर्पुंज के तौर पर जाना जाता है। गौतम बुद्ध ने जीवन पर एडविन अर्नोल्ड
द लाइट ऑफ एशिया नामक पुस्तक की रचना की। ठीक है, तो ये एडविन अर्नोल्ड, ये ध्यान रखिएगा कि इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी, द लाइट ऑफ एशिया। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योतिर्पुंज कहा जाता है? तो अभी आपने पढ़ा गौतम बुद्ध को। क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो बुद्ध ने ही किया था क्षणिकवाद का प्रतिपादन। क्षणिकवाद का सिद्धांत बौद्ध दर्शन से संबंधित है। क्षणिकवाद अनित्यवाद का तार्किक विकास है जो बौद्धोत्तर दर्शन में अस्तित्व में आया। बुद्ध के अनुसार संसार में कुछ भी अस्थाई या नित्य नहीं है। ठीक है, बुद्ध के अनुसार संसार में कुछ भी अस्थाई और नित्य नहीं है। यहाँ तक कि आत्मा भी नित्य सत्ता नहीं है। यह उल्लेखनीय है कि गौतम बुद्ध ने स्वयं अस्थायित्व या क्षणिकवाद क्षणिकत्व में भेद किया है। उन्होंने आत्मा को क्षणिक तथा भौतिक वस्तुओं का अनित्य कहा है। अगला प्रश्न हमारा है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सी, परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ है। ठीक है, परमिता शब्द का सही विवरण क्या है? परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ है। व्याख्या देखते हैं, तो व्याख्या है हमारी, बौद्ध धर्म में बोधिसत्वों को बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए पारमिता विशेष साधना का वर्णन किया गया है। पारमिता ही एकमात्र ऐसा साधन है जिसके द्वारा बुद्ध की मान्य पदवी बुद्धत्व की प्राप्ति की जा सकती है। बोधिचार्यावतार में आचार्य शांति देव कहते हैं कि जो साधक बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए यत्नवान है अर्थात बोधिसत्व है, उसे षट पारमिताएं क्या क्या हैं, ये हमें ध्यान रखना है कि षट पारमिताएं क्या क्या हैं। तो क्या है? दान पारमिता, शील पारमिता, शांति पारमिता, वीर्य पारमिता, ध्यान पारमिता, प्रज्ञा पारमिता। ठीक है, तो षट पारमिताएं कौन कौन सी हैं? दान, शील, शांत, वीर्य, ध्यान, प्रज्ञा को ग्रहण करना चाहिए। इन षट पारमिताओं में प्रज्ञा पारमिता का प्राधान्य है। ठीक है, तो प्रधान कौन सी है? जो प्रज्ञा है। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है। ठीक है, तो ये किस पे आधारित है? ललित विस्तार। सर एडविन अर्नोल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया ललित विस्तार के विषय वस्तु पर आधारित है। इस पुस्तक का प्रकाशन 1879 में लंदन में किया गया था। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर क्या है? ठीक है, तो हीनयान जो बौद्ध धर्म की दो शाखाएं हुई, महायान और हीनयान, इनमें मौलिक अंतर क्या है? तो मौलिक अंतर देवी देवताओं की पूजा का है। आइए व्याख्या इसकी देखते हैं। बौद्ध धर्म के हीनयान और महायान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर देवी देवताओं की पूजा था। हीनयान में बुद्ध को एक महापुरुष माना जाता था, जबकि महायान में उन्हें देवता माना गया है। इनकी पूजा की जाने लगी, इसी के साथ ही अनेक बोधिसत्व की भी पूजा की जाने लगी। तो इतना हमें ध्यान रखना है कि हीनयान में बुद्ध को एक महापुरुष माना गया है। ठीक है, जबकि महायान में उन्हें क्या माना गया है? एक देवता माना गया है। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? तो उस टाइम राजा कौन था जब इनको देवता माना गया? तो कनिष्क। कनिष्क के शासन काल में बुद्ध को क्या माना गया? एक ये देवता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पहले इसकी व्याख्या देखते हैं। कनिष्क के शासन काल में संपन्न कौन सी बौद्ध संगीति? चतुर्थ बौद्ध संगीति। धर्म हीनयान एवं महायान दो स्पष्ट एवं स्वतंत्र समुदायों में विभक्त हो गया। महायान शाखा में बुद्ध को देवता माना गया तथा उनकी पूजा की जाने लगी। इस प्रकार कनिष्क के काल में बौद्ध धर्म की महायान शाखा के तहत गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान प्राप्त हो गया। ठीक है, तो बौद्ध धर्म हीनयान और महायान किसके शासन काल में
पट गया था कनिष्क के शासनकाल में। उस टाइम बौद्ध संगीति कौन सी हुई थी? चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी। और चतुर्थ बौद्ध संगीत की जो महायान शाखा हुई तो उसमें बुद्ध को देवता माना गया। अगला प्रश्न देखते हैं 83 कह रहा है भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह थी। तो बुद्ध की ही प्रतिमा थी जिसको पूजा गया। किसके द्वारा? महायानों के द्वारा। भारत में सबसे पहले बुद्ध की प्रतिमाओं की पूजा की गई। बौद्ध धर्म की महायान शाखा के अनुयायियों ने सर्वप्रथम बुद्ध मूर्तियां स्थापित करके उनकी पूजा प्रारंभ की। अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी? तो मूर्ति पूजा की नींव बौद्ध धर्म के लोगों ने रखी। उपयुक्त में से सर्वप्रथम मूर्ति पूजा की नींव बौद्धों द्वारा रखी गई। महायानियों ने सर्वप्रथम बुद्ध की प्रतिमा स्थापित करके पूजा आरंभ की। 85 प्रश्न गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम है। तो प्रवचन मुद्रा का क्या नाम है? धर्म चक्र। ठीक है, प्रवचन मुद्रा के क्या नाम है? धर्म चक्र। गांधार कला की उत्पत्ति का स्रोत एशिया माइनर तथा हेलेनिस्टिक कला थी। ठीक है, गांधार कला की उत्पत्ति का स्रोत क्या था? एशिया माइनर और हेलेनिस्टिक कला। इस शैली की कला का प्रमुख विषय महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र है। इसके अंतर्गत बुद्ध की धर्म चक्र मुद्रा, ध्यान मुद्रा, अभय मुद्रा और वरद मुद्रा आदि मूर्तियों का निर्माण किया गया है। तो मुद्राएं कितनी हैं? 4। धर्म चक्र, ध्यान, अभय और वरद मुद्रा। अगला प्रश्न देखते हैं हम बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी? तो बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कुषाण काल में बनाई गई थी। इसकी व्याख्या देखते हैं। कुषाण काल में ही गांधार एवं मथुरा कला शैली के तहत बुद्ध एवं बोधिसत्वों की बहुसंख्यक मूर्तियों का बैठी एवं खड़ी स्थिति में निर्माण हुआ। वी.एस. अग्रवाल के मतानुसार सर्वप्रथम मथुरा में ही बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किया गया जहां इनके लिए पर्याप्त आधार था। फेंगशांग के विवरण के अनुसार बुद्ध की प्रतिमा कौशाम्बी में बनी थी। ठीक है, तो बुद्ध की प्रतिमा प्रथम प्रतिमा कहाँ पे बनी थी? कौशाम्बी में बनी थी। परंतु उनके विद्वान महात्मा बुद्ध की प्रथम प्रतिमा के निर्माण का श्रेय गांधार कला को देते हैं। अतः निश्चित तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि बुद्ध की प्रथम प्रतिमा कहाँ बनी थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं बुद्ध की प्राचीन प्रतिमा किस शैली में बनी थी? तो कोई स्पष्ट व्याख्या नहीं मिली है। उपरोक्त प्रश्न में हम देख चुके हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है 88 कह रहा है भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? तो मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आवाहन, यही क्या है? भूमि स्पर्श मुद्रा प्रतिमा। इसकी व्याख्या देखते हैं। बुद्ध को भूमि स्पर्श मुद्रा से तात्पर्य अपने तप की शुचिता और निरंतरता को बनाए रखने से है। बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा मार, यहाँ देखिए हिंदी के लिए एक पर्यायवाची मिल गया। मार किसका है? कामदेव के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती को आवाहन है। अगला प्रश्न देखते हैं। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है, तो ये किस काल से संबंधित है? गुप्त काल से। ठीक है, भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ की बुद्ध प्रतिमा गुप्त काल से संबंधित है। इसका आध्यात्मिक अभिव्यक्ति गंभीर मुस्कान एवं शांत ध्यानमग्न मुद्रा भारतीय कला की सर्वोच्च सफलता को प्रदर्शित करती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कालांकित है, तो कब की है ये? गुप्त काल की। अभी हमने इसकी व्याख्या देखी है। दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।